Hello everyone, my name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road branch. ऑलराइट क्लास, आज की क्लास में हम लोग अपना सप्लाई का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। सप्लाई के चैप्टर में मैंने केवल सप्लाई के सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए थे। आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने के बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। आईएससी के बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है और ये है क्लास 12th में। सीबीएसई की बुक के हिसाब से आई गेस ये चैप्टर नंबर 5 या 6 है उसमें भी, और वो है क्लास 11th में। ऑलराइट, तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मैंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने आ रहे हैं। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये समझ में आई आपको की बात नहीं आई? रिस्पॉन्सिवनेस इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके मेजरमेंट के मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसके फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए सभी लोग हेड डालिए और साथ साथ पे ये बनाना शुरू करिएगा। ऑलराइट क्लास, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। चलिए क्लास डायग्राम बनाएंगे इसका। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड है, और ये है हमारी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर प्राइस पे, ओपी प्राइस पर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स कितना भी सप्लाई करने के लिए तैयार है। एट ओपी प्राइस पर प्रोड्यूसर जितना मन चाहे उतना बेच सकता है, लेकिन अगर ओपी प्राइस से थोड़ा सा भी नीचे प्राइस हो गया तो प्रोड्यूसर कुछ भी बेचने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से। अब निकालते हैं दूसरा, और वो पढ़ने आ रहे हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, और वो होता है ES इज इक्वल्स टू 0। आइए डायग्राम बनाते हैं उसका। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है प्राइस, यहां पे है क्वांटिटी सप्लाई। अभी ये देखिए, एस प्राइस चाहे P हो, चाहे P1 हो जाए और चाहे P2 हो जाए, ES इज इक्वल्स टू 0, मतलब उसकी सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती है। ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा होता है रेयर गुड्स के केस में। प्राइस चाहे इतनी बढ़ा दो चाहे इतनी कम कर दो, सप्लाई एकदम बढ़ नहीं सकती। ऐसा होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में। एक बार अगर एक पर्टिकुलर सीजन में वीट्स की क्रॉप्स अगर आ गई हैं तो पैसे देने के बाद भी उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? जल्दी से नोट करिए, और मैं इसको करता हूं रब। ये वाला पोर्शन को पहले रब कर देता हूं, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब होता है बेटा ES इज इक्वल्स टू 1। आइए इसका भी डायग्राम देखते हैं क्लास। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाई, और ये है हमारी सप्लाई। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं बात? इसका मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक या ES इज इक्वल टू 1। जल्दी से ये भी नोट करिए और आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑल राइट क्लास, जल्दी से नोट करिए। अगला टॉपिक है हमारा फोर्थ, इनइलास्टिक
सप्लाई। इन इलास्टिक को कई बुक में लेस इलास्टिक भी बोला है, ठीक है, या लेस देन वन के नाम से भी बोला है। इन इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब क्या है, ES इज लेस देन 1। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं डायग्राम। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी सप्लाई। ES इज लेस देन 1। जरा डायग्राम देखिएगा क्लास। ये सप्लाई कर्व बनाया मैंने, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस बहुत चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी में चेंज बहुत कम आया है। आप देखिए, प्राइस में इतना चेंज आ गया और क्वांटिटी में केवल इतना ही चेंज आया। इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर क्लियर? प्राइस बहुत चेंज हो रहा है और सप्लाई थोड़े से ही चेंज हो रही है। आगे आते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, उसका नाम है इलास्टिक सप्लाई या मोर देन 1, इस तरह करके कई नामों से दे रखा है, ठीक है। इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ES इज मोर देन 1। आइए इसका भी डायग्राम देखते हैं क्लास। दिस इज एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस, यहां पे प्राइस, यहां पर क्वांटिटी सप्लाई। आइए जरा डायग्राम देखिए क्लास ध्यान से। ये हमने सप्लाई कर्व बनाया क्लास। अब देखिए, पहले प्राइस यहां था, क्वांटिटी यहां थी। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ज्यादा आ जाए। इसका मतलब चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। आई होप आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी का पूरा पोर्शन समझ में आ गया है। जल्दी से नोट करिए और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेजरमेंट आपके दो मेथड से होता है बच्चे। मेथड नंबर 1 है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। ऐसा ही सेम चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में भी। यहां पर डेल्टा Q क्या है, यहां पर डेल्टा Q है चेंज इन सप्लाई, और डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्राइस। P क्या है, इनिशियल प्राइस, और Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ऑलराइट, चलिए एग्जांपल लेते हैं क्लास। एग्जांपल है हमारा, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मैं अपने बुक से देख के, लैपटॉप से देख के बता रहा हूं, आप लोग सेम फॉलो करिएगा। अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 200 यूनिट्स एट अ गुड ऑफ 10 पर यूनिट। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड रखा है, प्राइस है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड है यहां पर 200 यूनिट्स। आगे बोल रखा है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है भाई 2, और हमसे बोल रहा है हाउ मेनी यूनिट्स विल द प्रोड्यूसर सप्लाई एट 11 पर यूनिट। 11 पर यूनिट अगर प्राइस हो गया है तो हमको नेक्स्ट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता था अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो सप्लाई बढ़ेगी। लॉजिक याद रखना, आंसर निकालते समय ये लॉजिक आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए निकालते हैं। अभी हमने क्या किया, डेल्टा P निकाल लिया। डेल्टा P कितना आ गया, 1। डेल्टा Q निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं है, और उसके बाद Q कितना हो गया 200 और P इनिशियल कितना हो गया 10। अब फॉर्मूले में रखते हैं, ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। ES का कितना है 2, डेल्टा Q पता नहीं तो डेल्टा Q को डेल्टा Q लिखने दिया। डेल्टा P कितना है 1, P कितना है उसके बाद 10 और Q कितना है 200।
आइए सॉल्व करते हैं। ये कट गया, इधर चला जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 40। मतलब चेंज कितना आ गया है 40। तो यहां पर कितनी यूनिट्स होंगी 240 हमारा आंसर। 240 कैसे आ गया, 40 का अगर डिफरेंस है तो यहां पर क्या टर्म रहा होगा इससे ज्यादा 240। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 160 लिख के आएंगे, गलत हो जाएगा बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रही है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़नी चाहिए। आपको समझ में आया ये एग्जांपल, क्लियर है क्लियर। इसका हमारा ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है, ज्यादा ट्रिकी है, उसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से ये नोट करिए, आपको दे रहा हूं 2 मिनट और जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ज्योमेट्रिक मेथड पर। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर और नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, ये बोलता है रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। ये कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझते हैं। इसका जो हमको पहला केस पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व के ऊपर। अब देखिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व एंड ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। तो पहले हम लोग लीनियर सप्लाई कर्व पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक डायग्राम करके बनाऊंगा और आप इसको ध्यान से देखिए क्लास। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाई। ध्यान से देखिएगा क्लास। एक हमने सप्लाई कर्व बनाया है ये, दिस इज सप्लाई कर्व, ये प्राइस है और यहां पर है क्वांटिटी और उसको हमने नाम दे रखा है बी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, दिस इज ओ। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे और सेगमेंट बनाएंगे। एक्सटेंड किया और इसका नाम रख दिया हमने ए। अब देखिए सेगमेंट हमारा कितना बना ए बी और हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है ओ बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या कर रहा है, ई एस इज इक्वल टू सेगमेंट कितना है हमारा ए बी और हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है ओ बी। अब यहां से देखो बात क्या समझ में आ रही क्लास, ओ बी बड़ा है ए बी से, इसका मतलब क्या है ओ बी इज मोर देन ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ई एस इज लेस देन 1। क्लियर कि नहीं क्लियर। यहां पे सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन सेगमेंट। तो ये कौन सा हो गया केस, ई एस इज लेस देन 1। अगला केस देखते हैं। ये तो पहला डायग्राम बना दिया मैंने आपको। लेस देन 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेस देन 1 को। अगर हमारा इक्वल टू 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी, लेस देन 1 है तो इनइलास्टिक और अगर मोर देन 1 है तो उसको इलास्टिक बोलते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड पर और इसका डायग्राम देखिए और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड है और हमने एक सप्लाई कर ले लिया ये। वही सेम नेम रखेंगे, ये P है ये B है। अभी क्या करने वाले हैं, इसको सेगमेंट बनाएंगे तो उसको पीछे लेकर आएंगे और पीछे आ गया ये ओरिजिन पर, इसका भी नाम रख दिया हम लोगों ने A। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व था। आइए देखते हैं। अभी देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे बन रही है बेटा। हमारा सेगमेंट कितना बना ए बी और हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी कितनी है ओ बी। अब यहां पर क्या है ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। मतलब इस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक वाला। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दूं, यहां पे रफ कर देता हूं। चलो ये रफ कर देता हूं और हम लोग बनाने जा रहे हैं थर्ड केस। अब वो देखिएगा क्लास, ये एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस और ये एक सप्लाई कर्व एस एस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई, यहां पे प्राइस है यहां पे क्वांटिटी सप्लाई है। अब इसका सेगमेंट बनाते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं और ये आ गया ए। सेगमेंट कितना बना हमारा, सेगमेंट बना इतना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेगमेंट कितना है ए बी अपॉन सप्लाई कितनी है, सप्लाई है ओ बी। यहां पर क्या है ए बी इज मोर देन ओ बी, इसका मतलब एस इज मोर देन 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये भी पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ऑल राइट क्लास, इस चैप्टर में इसके अलावा अब कोई भी पोर्शन नहीं है एक्सेप्ट नॉन लीनियर वाला। लीनियर में तीनों केसेस मैंने पढ़ा दिए हैं, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं नॉन लीनियर के ऊपर।
ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आते हैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट मेथड का नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। नॉन लीनियर सप्लाई कर्व क्या होगा? एक सप्लाई कर्व जो स्ट्रेट नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करना है, एक जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है, मान लेते हैं हमको निकालनी है इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर के पर, इस पर आप एक स्ट्रेट एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी और इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, ए टी रख देते हैं, और ये रख दिया ए। और इस केस से पहले क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी? बी। अभी देखिए हमने सेगमेंट भी बना लिया, हमने क्वांटिटी सप्लाई भी बना ली, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सेगमेंट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ए बी, और हमारा क्वांटिटी सप्लाई कितना है? ओबी। यहां पर क्या है? ए बी इज लेस देन ओबी। इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए हमने समझा, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो अगर सेगमेंट इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड तो ईएस इज मोर देन 1। segment is less than quantity supplied तो ES is less than 1, and segment is equals to quantity supplied तो ES is equals to 1। ये इसकी फिलॉसफी है जो चल रही है। क्लास हमने इस टॉपिक का ऑलमोस्ट सारे पोर्शन कवर किए हैं। हमने आपको बताया है सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, और इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाए हैं आपको। इन केस अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।